ये देखो, आज चीज़ें, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई। माता रानी से यही दुआ रहेगी कि अब मेरी ज़िंदगी में जो भी करें अच्छा करें। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर हैं। नवरात्रे स्टार्ट हो गए और मैंने कुमकुम नहीं लगाया है। आज फर्स्ट नवरात्रि, मैंने कुमकुम का टीका नहीं लगाया। अब मैं क्या चंदन का टीका लगा रही हूँ माथे पे, वाइट वाला। तो हैप्पी नवरात्रे आप सभी को। और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही हूँ। ये आप लोगों को देख के लगेगा जूते का डिब्बा है, बट ये जूते का डिब्बा नहीं है। ये वो सामान है जो मुझे शायद फेंक देना चाहिए था बहुत पहले, पर आज पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि नहीं, मुझे आज हटाना चाहिए इस चीज़ को। और ये हमारी माता रानी है, मैंने अखंड ज्योति लगाई है। और ये डिब्बा दिखाती हूँ। और पता नहीं क्यों आज मेरे मन में आया ना कि आज से हिंदुओं का नया साल स्टार्ट हो गया है, देख लिया। तो आज मुझे ये इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहिए। जब एक रिश्ता मर जाता है या फिर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पुराने कपड़े सब कुछ हटा दिया जाता है, लाइफ से कुछ भी नहीं रखा जाता। तो मैंने एक मरे हुए रिश्ते की बिहाफ पे, जो रिश्ता मेरा था ही नहीं, कभी भी नहीं था, जिसमें सिर्फ मैंने ही एक तरफा रिश्ता निभाया, उसकी चीज़ें कुछ मैंने संभाल के रखी। और शायद मुझे नहीं रखनी चाहिए थी, पहले ही फेंक देना चाहिए था। तो पहले मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, तो कैमरा सेट हो गया। और यहाँ पे अंधेरा लग रहा है इस वाले रूम में। ये मेरी अलमारी है, तो इसमें मैं दिखाती हूँ। ये देखो आपने, अभी नहीं दिख रहा। ये 2023 की है, अभी की नहीं है, रविशंकर के घर से भागने की पहले की है। ये तो खुली भी नहीं है, देखो। ये सिंदूर की है मेरी, पहले मैं इसमें से लगाती थी ना। मैं कल पता नवरात्र की सफाई कर रही थी तो ये मिला। ये मेरी सिंदूर की डिबिया है और ये है। और इसमें ही मुझे पहले मैं ना ऐसी बिंदियाँ लगाती थी, इतनी बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगाती थी, इतनी बड़ी, रेड कलर की। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आप लोगों को। ये पूरी बिंदियों का डिब्बा है। ये पता नहीं दिख रही कि नहीं दिख रही। ये देखो, ये 20 रुपये 25 रुपये की एक बिंदी आती थी। और ये पता है अभी सील बंद है, मैंने खोली ही नहीं उसके बाद। जब ये सब कुछ हुआ ना, मतलब जब कोई व्यक्ति आपको धोखा दे देता है ना, तो आप समझ सकते हो, मेरी व्यथा समझ सकते होंगे लोग। 2023 के बाद ये उस टाइम पे, उसके पहले मैंने ली थी क्योंकि मेरे को शौक था बिंदियों का। आज मैं आप लोगों के सामने ही खोल रही। ये उस टाइम पे 25 की 20 रुपये की एक बिंदी मिलती थी, मैं लगाती थी। और ये पता क्या, बैक कैमरा से दिखाऊं, ये पूरा ऐसे ही भर रखी है। ये ब्लू वाली मेरी फेवरेट थी, ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लू और ब्लैक। अभी ब्लैक पसंद ज़्यादा हो गया है, पहले ब्लू कलर बहुत पसंद आता था। तो ये देखो, अभी मेरी फिलहाल के लिए मेरी पसंद हो गई है ये, एक विधवा की पसंद जो होती है, शायद विधवा औरतें ही लगाती हैं। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ऐसे कर लेती हूँ, शायद आपको दिख जाए। ये मेरा ना चूड़ी का बॉक्स बहुत पुराना है, जिस साल मेरी शादी हुई थी उस साल लिया था, 2006 का। मैं चीज़ें ना बहुत संभाल के रखती हूँ अपनी लाइफ में। हाँ, बहुत संभाल के चीज़ें रखती हूँ। 2006 का है ये सारी चूड़ियाँ तो अलग हैं। ये आपको दिखा, ये चूड़ियाँ जो हमारे यूपी में होती है ना, ये शादी के टाइम पे एक दुल्हन को पहनाई जाती हैं और इसको हमारे यहाँ करवा बोलते हैं।
अब मेरे हाथ भी कितने छोटे छोटे थे। आज लोग बोलते हैं ना कि कितनी मोटी हो कितनी मोटी हो, भाई उस टाइम में मैं इतनी थी, ऐसी थी। अब दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, अभी मैं बैक कैमरा से भी दिखा दूंगी कैसी थी, इतनी छोटी छोटी चूड़ियाँ पहनती थी ये। और ये भी मेरी शादी की है, और एक सुहागन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं ये और ये बहुत सारी लेडीज़ें लगभग संभाल के रखती हैं। ये पहनते हैं साल भर तक, ये चूड़ियाँ पहनते हैं करवा की, चूड़ियों में पीछे डाल डाल के, और उसके बाद इसको संभाल के रख देते हैं। तो मैंने भी संभाल के रखी थी, और मेरी शादी को लगभग 19 कंप्लीट हो चुके हैं, मई में 20वां लग जाएगा। पर ये ना मुझे अभी धोखे की याद दिलाती है कि ये वो काला रंग है ना जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ये भी, ये आपने मेरे कुछ कुछ वीडियोस में देखा होगा, मैं पहनती हूँ, बट अभी ना मुझे अजीब सा बेचैनी हो रही थी। और मैंने रविशंकर से एक चीज़ बोली थी कि न्यू ईयर के बाद मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी। और आज नया साल नहीं, नवरात्र का, चैत के नवरात्र का पहला दिन है। और मैंने सुना है कि हिंदुओं में इसको नया वर्ष का, हिंदू का जो नया वर्ष लगता है ना, उसका पहला दिन मानते हैं। तो आज भी नया साल है, और मैं ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी से हटा रही हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि तुम उसको याद करती हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है। नहीं, नहीं है। और जब लोगों का ब्रेकअप हो जाता है ना, तब लोग अपने जो बॉयफ्रेंड की दी हुई चीज़ें फेंक देते हैं, जला देते हैं, जब वो धोखा दे देते हैं। मेरे यहाँ भी धोखा हुआ मेरे साथ, और उस धोखे को मैं निभा रही थी। अब तो मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता भी खत्म हो गई, और आज इसको भी मैं अपनी ज़िंदगी से ना निकालना चाहती हूँ। और सामने मेरी माता रानी, मैं दिखा रही हूँ, वो देखो, वो देखो, दिख गया। और आज मैं ये चीज़ हटा दूँ कि माता रानी अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर देना। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है ना, उनको भी सज़ा देना। तो ब्लैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ, बैक कैमरा से। ये देखो, ये हो गया, ये ये तो सील भी नहीं खुली हुई, देख रहे हो आप लोग, इसकी भी पैकेट नहीं खुली हुई। पहले मैं इतनी बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगाती थी, इसकी भी सील नहीं खोली मैंने अभी तक। ये देखो रेड, ये ना प्रसाद की है, और मैं पूजा कहीं मंदिर गई थी, वहां से लेके आई थी, गंगा नहाने गई थी।
ये ना कहीं मैं सुहागन खाने गई थी, वहाँ की है ये सुहाग की बिंदी उन्होंने दी थी। हमारे यहाँ दुर्गैयाँ चलती है ना, उसकी ये है सिंदूर। और ये भी ना पूजा का सिंदूर है। मैं दिखाती हूँ हम लोगों को। मैं किन्हीं के यहाँ गई थी तो उनके यहाँ ये कलर मिला था, पता नहीं कहाँ की थी, वो अलग जगह की थी, और ये कलर चढ़ता है उनके यहाँ, पिंक। पता किसी को मैं ये सब चीज़ें दे भी सकती हूँ, ये सारा सामान मैं दे भी सकती हूँ किसी को, क्योंकि कुछ बिंदियाँ तो एकदम नई है, खोली भी नहीं है मैंने, क्योंकि उसके बाद से मेरा शौक ही मर गया। जब मुझे चीज़ें पता चली ना तो मेरा शौक ख़त्म हो गया, मर गया। और मैं चीज़ें इसलिए नहीं दे रही ना किसी को कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बदकिस्मती किसी को मिल जाए। और तब से ये चीज़ मैंने देखी भी नहीं थी, चुन्नी देखी थी बट ये नहीं देखी थी। पर जब देखी ना तो मेरा मन बहुत अजीब हो गया और मैंने सोचा इन सब चीज़ों को हटा दूंगी। आप लोगों को पता है कि मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है हाथ में, और मैं पहले लगाती भी थी, पर बीच में फिर मैंने एकदम से छोड़ दिया। फिलहाल के लिए मेरा मन नहीं करता है, आगे देखा जाएगा लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ मेहंदी का, बट सिंदूर का तो कोई मतलब नहीं। और ये भी मैं, ये जो डिबिया है ना, ये पीतल की है सिंदूर की, ये मैं खरीद के लेके आई थी, किसी देवी स्थान पे गई थी तब लेके आई थी। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आज मैं इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा दूँगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों को रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चलते हैं छत पे इनको ख़त्म करने। मैं आ गई हूँ छत पे, ये देखो। गंगा जी में फेंकने का तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, गंगा जी यहाँ पे से बहुत दूर है। मेरे पास ऑप्शन ये है कि सारा चीज़ में जला के, पीछे है कब्रिस्तान, फेंक दूँगी वहीं पे। ये देखो, पता नहीं आप लोगों को दिख नहीं रहा, ये दिखना चाहिए क्योंकि ये किसी को तो पता चलना चाहिए ना। ये मैं नॉर्मली बैठ कागज लेके आई थी, कुछ तो मिला नहीं। और हाँ, ये भी मैं शादी के बाद पहनती थी और मैंने संभाल के रखी थी। और पता क्या है, जब मेरे प्रिंस हुए थे ना तो उस टाइम पे भी जो प्रिंस की पहली बॉटल थी, जो प्रिंस के जो भी पहला सामान था ना, वो सब मैंने संभाल के रखा। एक औरत के अंदर होता है ना कि फर्स्ट फर्स्ट चीज़ें वो सब कुछ संभाल के रखती, मैं उनमें से थी। कोई नहीं, अब मैं माता रानी से यही दुआ करूँगी कि जो दे मुझे अच्छा ही दे मेरी लाइफ में। हाँ, पुरानी चीज़ें मेरी लाइफ से हट जाएं। मुझे कंडा लेके आना चाहिए।
पता है ये सारा सामान मैं किसी को दे भी सकती थी, पर मैं नहीं चाहती मेरी बदकिस्मती किसी को मिले, क्योंकि जो मैंने जिया है ना रविशंकर के साथ, वो मेरी ज़िंदगी पे श्राप जैसा था बस। और मैं नहीं चाहती किसी भी औरत की किस्मत मेरे जैसी हो, जैसे मेरे शादी हुई थी वैसी हो। और वैसे भी ये बिंदियाँ मैं लगाती नहीं हूँ। अगर मैं अपनी बहन या अपनी भाभी को ये दे भी देती ना, तो क्या पता मेरे साथ जैसा हुआ है, जितना बुरा मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया है, क्या पता उस चीज़ का असर उनके ऊपर पड़ जाता। हवा बहुत तेज़ चल रही है, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग। ये मेरी शादी की चुनरी है और ये मुझे बहुत प्यारी थी, ऐसी चुनरी मुझे बहुत पसंद थी। एक औरत के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मेरी सिंदूर की डिबिया थी। ये पूरा भरा दो। इसमें भी पहले मैं सिंदूर लगाती थी। ये ब्लैक चूड़ियों में मेरी शादी हुई थी पहन के, और ये लाल वाली चूड़ियाँ मैंने शादी के बाद फर्स्ट टाइम पहनी थी। क्या मतलब है इस चीज़ों का? मेरी शादी की जो आखिरी निशानी थी ना मेरे पास, आज वो भी मैंने स्वाहा कर दी और हाथ पैर सेक लिए। ऐसे व्यक्ति जीवन में ना रहे या ना आए, वही अच्छा है। और आज नवरात्र का पहला दिन है। माता रानी से यही मेरी दुआ है कि अब जो मेरी ज़िंदगी में करे सब कुछ अच्छा करे, शत्रुओं का नाश करे, और ऐसे लोगों से मुझे बचाए जो लोग रविशंकर जैसे या उनकी फैमिली जैसी। और मैं यही भगवान से मनाऊंगी कि ऐसी तो जैसी मेरी ज़िंदगी थी ना, किसी की भी ज़िंदगी ना दे, किसी की को भी ऐसी लाइफ ना दे।
आज सब चल गया। बहुत से लोग इस चीज़ के लिए मेरे को नेगेटिव भी बोलेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैंने झेला है ना वो मेरी आत्मा जानती है, और किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को भी नहीं। सुहागिन होते होते भी विधवा की ज़िंदगी अगर जीनी पड़े ना, तो वो चीज़ जो मेरे जैसे सच में होगी उसे समझ में आएगा बस। और उस चीज़ को, उस फीलिंग को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी थी कि जो मेरे पास बचा कुचा मेरे सुहाग का सामान था वो भी मैंने स्वाहा कर दिया। देखो मौसम कितना अच्छा हो गया, ये देखो आज चीज़ें, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई। माता रानी से यही दुआ रहेगी कि अब मेरी ज़िंदगी में जो भी करें अच्छा करें। अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि पूजा करने का टाइम हो गया है। न्यू ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।